दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। सत्ता किसी की भी हो, वह विरोध के स्वर को बर्दाश्त नहीं करती है। वह हर हाल में उस स्वर को दबा देना चाहती है, और जब वह स्वर सत्ता के वादा खिलाफी और संवेदनहीनता के खिलाफ हो, तब तो सत्ता उसे कुचलने के लिए नए नए कुचक्र रचती है, नए नए षड्यंत्र रचती है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र चल रहा है, और विधानसभा सत्र में सारे लोगों को उम्मीद है कि सरकार नई घोषणाएं करेंगी, अपने वादे को पूरा करेगी और संवेदनशीलता दिखाएगी, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और शायद इसी उम्मीद के चलते प्रदेश भर के आधा दर्जन से अधिक विभागों के कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इसमें विधानसभा का घेराव, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी से अर्धनग्न प्रदर्शन, सभी तरह के लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को खड़ा किया जा रहा है। और माहौल ये है कि धरना स्थल में पैर रखने की जगह नहीं है। कल जब बिजली कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने पहुंचे, संविदा बिजली कर्मचारी कल विधानसभा का घेराव करने पहुंचे, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरीके से बिजली काट दी गई और उन्हें अंधेरे में सड़कों पर बैठने मजबूर कर दिया गया। स्वास्थ्य संयोजक के कर्मचारी अलग आंदोलनरत है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से ठप है, टीकाकरण बुरी तरीके से प्रभावित है। वन कर्मचारियों की अपनी पीड़ा है, वे अपनी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और स्कूलों के सफाई कर्मचारियों की तो आप देख नहीं पाएंगे उनकी पीड़ा को। वे आंदोलनरत हैं, पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं, वही खाना बना रहे हैं धरना स्थल में, लेकिन सरकार को ये सब दिखाई नहीं देती। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री, जो मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, वे कहते हैं कि हमने 3 साल में बहुत सारी मांगे पूरी कर दी है, और आने वाले दिनों में भी जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था उसे पूरा कर देंगे। लेकिन सवाल उस दमन का है। आखिर आंदोलनरत कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी है, राज्य सरकार के नीति रीतियों के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, वे राज्य सरकार का नंबर बढ़ाते हैं आम लोगों के बीच, लेकिन यदि उनके साथ भी दमन की कार्रवाई की जाए तो फिर इसका क्या मतलब है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में जब मोदी सत्ता ने दमन की कार्रवाई शुरू की, तो यही कांग्रेस और उनसे जुड़े लोग इस दमन के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। और आज जब कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं, तो भूपेश सरकार क्या कर रही है। सबकी अपनी पीड़ा है, लेकिन स्वास्थ्य संयोजक के पदों पर काम कर रहे नियमित कर्मचारियों की बात यदि आप सुने तो आप हैरान हो जाएंगे। लगातार 2006 से वे अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और इस सत्ता ने तो बकायदा अपने चुनावी घोषणा पत्र में उनका ग्रेड बढ़ाने का वादा किया था। और 3 साल बीतने के बाद वे आंदोलनरत हैं। बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी इस आंदोलन से जुड़ी रही। वन कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन सत्ता किसी की नहीं सुन रही है। कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। इतनी संवेदनहीनता
हम आलोचना कर रहे हैं कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, लेकिन ये सब खबरें आपको नहीं दिखेगी रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी। मेन स्ट्रीम मीडिया से ये सारे खबरें गायब है कि किस तरीके से सत्ता दमन का रास्ता अख्तियार कर रही है। कल बिजली कर्मचारियों को किस तरीके से बूढ़ापारा चौक से लेकर दुर्गा माता मंदिर चौक तक अंधेरे में बैठना पड़ा। कुछ तस्वीरें हैं जो साफ बयान कर सकती है कि सत्ता किस तरीके से पुलिस और अपने अधिकारियों का इस्तेमाल करके दमन चक्र चला रही है। तब सवाल यह है कि क्या सत्ता इसी तरीके से चलती है? सत्ता में आने से पहले कुछ और कहो और सत्ता में आने के बाद कुछ और कहो। किसान आंदोलनरत है, हम इसकी बात चर्चा, किसानों की चर्चा बाद में करेंगे कि 3 साल में भूपेश सरकार के कार्यकाल के बाद 3 साल में 570 किसान यदि आत्महत्या कर लेते हैं छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में, तो आप कल्पना कीजिए कि किसानों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उन दावों के की हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। बस्तर में आदिवासी अपनी बहुत सारी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। ऐसे में यदि आने वाले दिनों में जब विधानसभा का चुनाव है और कांग्रेस सोचती है कि हम सत्ता में पुनः वापस आ जाएंगे, तो क्या सिर्फ 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीद कर सत्ता में वापसी की जा सकती है? यकीनन की जा सकती है, क्योंकि सत्ता का अपना खेल है, चुनाव का अपना खेल है। आपके सामने उत्तर प्रदेश से लेके हाल में हुए 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आपके सामने दिख रहा है। तमाम विरोध, तमाम तरह की अटकलों के बाद भी सत्ता में वापसी का मतलब क्या है? टुकड़ों में हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। हम इसकी भी चर्चा आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम लगी है कि किस तरीके से जनता को चुनाव में जीत हार के गणित में उलझाकर, द कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर में उलझाकर मोदी सत्ता जो 23 सार्वजनिक कंपनियों को पहले ही बेच चुकी है, 29 और कंपनियों को बेचने की कतार में खड़ा कर दिया है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज छत्तीसगढ़ की बात, जहां आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठन आंदोलनरत है और सत्ता के किसी भी नुमाइंदे ने उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। संविदा बिजली कर्मचारी तो 1 महीने से आंदोलनरत है। स्वास्थ्य संयोजकों का तो बताया कि 2006 से वे बेचारे आंदोलन के लिए लगातार अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में कल यदि आप पार्टी के विजय यात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी, तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, यह कहना मुश्किल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल होते हुए भी वह उन आंदोलनकारियों के पास जाने से इसलिए हिचक रही है क्योंकि 15 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया था। तब क्या हम ये मान ले कि सत्ता सिर्फ संवेदनहीन होती है? वह दमन चक्र के लिए ही सत्ता हासिल करती है और उन घोषणा पत्र में उन मांगों को सिर्फ इसलिए रखती है ताकि सत्ता हासिल कर ले। धन्यवाद।